हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारे जो मिशंस लॉन्च किए गए थे, स्कीम लॉन्च किए गए थे, वो कहीं ना कहीं पोल प्रोमिसेस जो किए जाते हैं वो इलेक्शन के टाइम में सामने आते हैं। लेकिन ये जितने सारे मिशन है उसमें स्मार्ट सिटी मिशन कहीं ना कहीं इस बार के पोल प्रोमिसेस में पिछड़ गया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन कैसे लॉन्च किया गया, क्या इसके मेजर कंपोनेंट्स है, क्या इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है और क्या इसका मेजर क्रिटिसिज्म रहा है, और क्यों इस बार के पोल प्रोमिसेस में यह इसे बैकसीट मिला है, क्यों यह पिछड़ गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओवरव्यू ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। इन दिस ईयर्स लिस्ट ऑफ पोल प्रोमिसेस एंड accomplishments, NDA वन गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्मार्ट सिटी मिशन हैज टेकन अ बैकसीट। जो फर्स्ट टाइम जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने लॉन्च किया था 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें से 100 टॉप मोस्ट सिटी को सिलेक्ट किया गया था, जिन्हें वेरियस डायमेंशन पे वहां के लोगों को, अर्बन एरिया जो उन सिटीज में जो लोग रह रहे थे, उन्हें स्मार्ट सॉल्यूशन देने के लिए यह स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था जिसे लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लॉन्च्ड ऑन 25th of June 2015। इट हैज टू इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सिटीज। अब इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सिटीज हैं, जो मोस्ट टॉप 100 सिटीज को इसने सिलेक्ट किया था, उसमें एक डिसेंट स्टैंडर्ड और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था टू देयर सिटीज through the application of smart solutions, and apart from that to drive economic growth through comprehensive work on social, economic, physical and institutional pillars of the city। वैसे पिलर्स जिस पे सिटी बेस्ड होता है, मींस वहां के लोग उन पिलर्स पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, एंड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स को वहां पे स्ट्रॉन्ग करना था, और जितने भी इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है उनका एक स्मार्ट सॉल्यूशन देना था। टू ड्राइव सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मेन इंटेंशन, और कह सकते हैं कि क्लियर कट इंटेंशन ये था कि सिटीज में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट से, ताकि वहां के जो अभी लोग रह रहे हैं और आने वाला जो जनरेशन है, या फिर जो अर्बन एरिया एक्सपेंड होगा और जो लोग बाहर से लोग आके वहां पे और रहेंगे, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना जरूरी था इन सिटीज का। 100 सिटीज, क्यों 100 सिटीज सिलेक्ट किया गया? तो सबसे पहले जब यह लॉन्च किया गया था, टॉप मोस्ट जो सिटीज थे इंडिया में उन्हें सेलेक्ट किया गया था, एंड दीज 100 सिटीज वी आर सिलेक्टेड फॉर 5 years अंडर दिस मिशन, which did not clearly define a smart city। डायमेंशन बहुत थे इसके, एजुकेशन था, वेस्ट मैनेजमेंट था, हेल्थ मैनेजमेंट था, कनेक्टिविटी था, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या स्मार्ट सिटी होना चाहिए वो कहीं पे क्लियरली डिफाइंड नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 48,000 crore फॉर 5 years, मींस ऑन एन एवरेज 100 crore पर सिटी पर ईयर, and equal amount on matching basis is to be provided by state and urban local bodies, and the mission that was to be completed in 2020 was given to extension till June 2024। एक्सटेंशन देने का कारण ये रहा कि 2020 के दौरान पैंडेमिक का दौर आ गया और इसमें बहुत सारे डिले हुआ, जिसके कारण इसे 2024 तक एक्सटेंड किया गया। 2 बार एक्सटेंशन हुआ इसका। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 2 बार एक्सटेंड करने के बाद भी जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव थे वह उसे अकम्प्लिश करना किया? क्या इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे उसे बेसिकली अचीव किया गया? ये मेजर क्वेश्चन है। मेन कंपोनेंट की हम बात करते हैं कि क्या मेजर कंपोनेंट थे। सो बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन हैड 2 मेन एस्पेक्ट। फर्स्ट वन इज एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, कि किसी भी अर्बन एरिया में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बेसिकली क्या होगा? रीडेवलपमेंट, मतलब सिटी का रिन्यूअल होगा। बहुत सारे ऐसे सिटी हैं कि बहुत फेमस थे पहले, बहुत अच्छे कंडीशन में थे, लेकिन एक टाइम के कह सकते हैं कि इस टाइम फ्रेम में अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वहां का जो कह सकते हैं जो सर्विस सिस्टम है वो बहुत खराब हो चुका है, तो उसे रिन्यू करना है। जो सर्विसेज वहां पे एग्जिस्टिंग है उन्हें रिन्यू करना। दूसरा रेट्रोफिटिंग, मतलब सिटी का इंप्रूवमेंट करना। एंड द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स का यहाँ सिंपल सा मतलब है कि जो सिटी का एक्सटेंशन होगा वो ग्रीन फील्ड का कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल एक्सटेंशन होना चाहिए, इंक्लूसिव एक्सटेंशन होना चाहिए।
सिटी इस तरीके से एक्सटेंड हो कि अधिक से अधिक पॉपुलेशन को इनकलकेट कर सके, और साथ ही साथ जो उससे एसोसिएटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं उसे स्मार्टली सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सके, अच्छे से वाटर मैनेजमेंट कर सके, वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, वहां पे कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सके, हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके, सर्विस सेक्टर्स को भी इंप्रूव किया जा सके। इस तरीके का वहां पे एक्सटेंशन होना चाहिए। एंड पैन सिटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाना चाहिए वहां पे। एंड दिस फर्दर कंप्राइजेस सम 6 कैटेगरीज दैट वुड इंक्लूड ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ई गवर्नेंस होना चाहिए, क्योंकि शहर है, अर्बन एरिया आ जाए तो क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ई गवर्नेंस होने चाहिए। बेसिकली लोगों को एक सेफ्टी महसूस होता है, वहां खासकर जो हम वुमेन की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, वहां पे उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज का। वाटर मैनेजमेंट हो सके, एनर्जी का मैनेजमेंट किया जा सके। मैक्सिमम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज में भी सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अर्बन मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अचीवमेंट। क्या मेजर अचीवमेंट रहा है, कि क्या सिर्फ क्रिटिसिज्म ही है या कुछ मेजर अचीवमेंट भी हुआ है इस स्कीम के तहत। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सो अराउंड 2 लाख करोड़ वाज केप्ट असाइड फॉर द मिशन विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि पीपीपी मॉडल के बेसिस पे लगभग 2 लाख करोड़ रखा गया था। एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ द सेम थ्रो नॉट मोर देन 5% हैज कम थ्रू द पीपीपी रूट। अपार्ट फ्रॉम दैट, in order to make the mission effective, a business model of governance was adopted by bypassing the existing model of city governance in the country। कि दो पहले जो बेसिकली डेवलपमेंट का एक मॉडल था उसे सिटी गवर्नेंस मॉडल कहा जाता था। इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब बिजनेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को डेवलप किया गया। एन एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल लेड बाय अ ब्यूरोक्रेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमएनसीज and other major stakeholders was created and registered under the Companies Act। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल था वही एक मेजर ड्राइवर हुआ जो पूरे ओवरऑल जो प्लानिंग था उसे एग्जीक्यूट कर रहा था। दिस स्मार्ट सिटी मिशन विथ एन एलोकेशन ऑफ 86,850 करोड़ ओवर द 8 years हैज अचीव्ड ए इंप्रेसिव कंप्लीटेशन रेट ऑफ 83%। कि कंप्लीटेशन रेट तो काफी अधिक रहा है। Participating cities have utilized 72,571 crore, focusing on 21 sectors, including education, health, housing, water supply, solid waste management, and public transport. The most common feature across all cities: integrated command and control centers, enabling monitoring and management of various urban functions. They have been instrumental in disaster response, flood monitoring, and traffic management. तो ये ऐसे मेजर प्रॉब्लम थे जिसे अचीव किया गया है बहुत हद तक, और जिसके बहुत सारे कह सकते हैं कि मॉडल सिटी भी डेवलप हुए हैं। जो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है स्मार्ट सिटी का, जैसे मध्य प्रदेश में हम जबलपुर की बात कर लेते हैं, इंदौर की बात कर लेते हैं, या कर्नाटक के दमन-गोड़ एक सिटी है उसकी बात कर लेते हैं। ये ऐसे सिटीज हैं जो कि मॉडल सिटीज के रूप में डेवलप हुए हैं इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। अब क्रिटिसिज्म की हम बात कर लेते हैं, जिसके कारण से यह ओवरव्यू न्यूज में आया है बेसिकली। तो द सिलेक्शन ऑफ 100 cities on a competitive basis and implementation of SCM was flawed, as the urbanization in India is dynamic and not static like the West। कि जो 100 सिटी को सिलेक्ट किया गया उसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था उसमें फ्लॉज थे। कि इंडिया में जो सिटी बेसिकली है, जो सिटीज है या उनमें जो डेवलपमेंट है वो डायनेमिक है, ना कि वेस्ट की तरह स्टैटिक है। कि वेस्टर्न कंट्रीज में हर सिटी में ऑलमोस्ट इक्वल सुविधाएं मिलती है, लेकिन यहां पे इंडिया में वैसा कंडीशन नहीं है। द SCM became an exclusionary scheme wherein not more than 1% of city geographical area was selected for development। बेसिकली क्या है SCM, वह एक्सक्लूशनरी मतलब एक्सक्लूड करके सिटी को सिलेक्ट किया गया था, जिसके कारण से कह सकते हैं कि 1% से भी कम ज्योग्राफिकल एरिया जो सिटीज के हैं उसे सिलेक्ट किया गया, उसे डेवलप किया गया है। द प्रोजेक्ट सैंक्शनड अंडर SCM have seen a fall in the total outlay from expected 2 lakh crore to 1,67,875 crore। This is 16% less than the projected capital flow in 100 cities। कि जो फंडिंग भी था उसमें भी कमी देखी गई थी।
नेक्स्ट कि जो इसमें जो एसपीवी मॉडल है, बेसिकली जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो डेवलप किया गया था, डिजाइन फॉर स्मार्ट सिटी मिशन वाज नॉट अलाइन विथ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजल्टिंग इन ए टॉप बॉटम गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कि जो बेसिकली इसमें जो एसपीवी रेडी किया गया, डेवलप किया गया, वह 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, जिसके कारण से इसका अप्रोच हुआ स्मार्ट सिटी मिशन में स्पेशल पर्पस व्हीकल का, उसका अप्रोच हो गया टॉप टू बॉटम, जबकि 74th अमेंडमेंट में ये कहा जा रहा था कि अब जो अप्रोच होगा वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए था। In the name of executing smart city projects, there was a displacement of people living in poorer localities, for example, street vendors. Another major consequences of SCM has been enhanced urban flooding because infrastructure projects dismantle water channels in some of the towns. और दूसरा ये मेजर कारण हुआ कि बहुत सारे सिटीज में फ्लडिंग का सिचुएशन बढ़ गया। कारण क्या था कि जो बेसिकली जो वाटर चैनल्स थे उसे रीडेवलपमेंट के कारण उसमें बेसिकली ब्रेकेज हो गए, बहुत सारे डिसमेंटल हो गए, जिसके कारण से वाटर मैनेजमेंट सही नहीं हुआ और अब फ्लडिंग के सिचुएशंस आने लगे। तो हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये ऐसा एक मिशन था जिसमें बहुत चीजें अचीव तो की गई हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज भी रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे सिटीज है जो कि मॉडल सिटी के रूप में डेवलप हो गया है, जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर है, इंदौर है, कर्नाटका का देवनगौर है, ऐसे सिटीज है जो कि मॉडल सिटी के रूप में है, लेकिन इसमें फ्लॉज भी है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई ये न्यूज में बना हुआ था लोकसभा पोल्स के कारण, और यही एक ओवरव्यू था स्मार्ट सिटी मिशन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मेजर क्रिटिसिज्म है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।